हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट डेट आने वाली है, आपकी आ गई होगी आपकी डेट, ठीक है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। और अब हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करें, जैसा मैंने पिछले सेशन में आपसे कहा था कि अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी एक अच्छा चैप्टर है IIT जेई के लिए। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, तो आने इस सेशन के बाद अगले वाले सेशन में फटाफट हम जो सेशन लेंगे उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम सेलेक्टेड सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम समय के अकॉर्डिंग फटाफट काइनेटिक्स और लिक्विड सॉल्यूशन जो चैप्टर हैं उनको हम कवर करेंगे। ओके, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह है ना। तो अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम है जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर बेस्ड है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को आप आराम से रीड करें और जैसा मैंने पहले बोला, फटाफट प्रॉब्लम रीड करें, वीडियो को पॉज कर लें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें बहुत ऑनेस्टली, क्योंकि देखने से काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम केवल आप देख रहे हो क्या क्वेश्चन है, क्या सॉल्यूशन सर प्रोवाइड करें, नहीं। आप जब तक खुद प्रॉब्लम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जेई मेन में एडवांस में प्रॉब्लम सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में आप करंट पास कर रहे हैं 0.55 एम्पियर, जो कि डिपॉजिट कर रहा है 0.55 ग्राम ऑफ मेटल इन 100 मिनट। तो आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने फेराडे कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े होंगे, तो आपने एक बहुत फेमस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स W/E होता है I × T अपॉन 96500। उसमें I करंट एम्पियर में और टाइम सेकंड में होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है। W/E में वेट जो है वो आपका ग्राम में, तो इक्विवेलेंट मास आपका ग्राम पर इक्विवेलेंट में होना चाहिए। एग्जामिनर ने आपको इक्विवेलेंट वेट दे रखा है कि मोलर मास डिवाइड बाय 3 या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3 बोल रहे हैं आप, तो ये आपको प्रोवाइडेड है। तो इसका मतलब आपके पास E तो आ जाएगा। ओके, वेट आपको दे रखा है बेटा, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, बस केयरफुली मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आराम से देख लीजिए, W/E = I × T अपॉन 96500। यहां पर आपका जो E था वो था m/3, ये वैल्यू ले लिया बेटा, ये W दे रखा था, ये आपके पास करंट आ गया और आपने यहां पर साथ में 100 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ये सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, डिवाइड बाय 9500। तो आपके पास ये मोलर मास आ जाएगा सब्सटेंस का 48.25, ऑब्वियसली यूनिट ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, तो ये एक इजी प्रॉब्लम था जिसमें केवल सिली मिस्टेक ना हो उसी का ध्यान रखना होता है, या फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब हम आगे और चलते हैं। ये उससे और बेटर प्रॉब्लम हो गया। जैसा पिछले सेशन में एक प्रॉब्लम करवाया था कि पहले डेल्टा RG0 निकलवाया, डेल्टा GF0 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से, और उसके बाद डेल्टा G0 था माइनस NFE0। इस बार थोड़ा प्रॉब्लम में चेंज कर दिया कि आपको जो रिएक्शन दे रखा है, पहले आप उसका E0 सेल बनाएं। E0 सेल क्या होता है बेटा? E0 RP RHS या E0 RP कैथोड माइनस E0 RP LHS मींस E0 RP एनोड। तो हमेशा हम जो E0 सेल निकालते हैं वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए एग्जाम में, इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। E0 सेल E0 RP RHS माइनस E0 RP LHS। RHS पर कैथोड, LHS पर हमेशा एनोड होना चाहिए इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ये आपको याद होगा। ओके, तो हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। 2 मोल Fe2 प्लस 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 मोल सिल्वर आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन में n की वैल्यू 2 मानी जाएगी। n मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन रिडॉक्स। दोनों ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट के बीच में जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक रिलीज कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, उसको बोलते हैं n। तो हमारी अप्रोच होगी, पहले आप आराम से E0 सेल बना लो बेटा। E0 सेल बन जाएगा, उसके बाद हम डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFE0 से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो आराम से देखिए अप्रोच में E0 सेल E0 RP RHS माइनस E0 RP LHS, ये आराम से कैलकुलेशन करें, एग्जाम में साइन का जरूर ध्यान रखो मेरे बच्चों। फिर डेल्टा G0 होगा माइनस NFE0, n का वैल्यू जैसा मैंने बोला 2 होना चाहिए, बिकॉज 2 मोल सिल्वर एंड 2 मोल सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा था, या 2 मोल Fe2 प्लस 2 मोल Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। N2 बेटा फेराडे, बिल्कुल याद होना चाहिए, राउंड फिगर में एग्जाम में नहीं दिया होगा तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और ये E0 सेल, तो आपने जो E0 सेल निकाला वो वैल्यू यहां पुट कर दी, जूल में आपका आंसर आ जाएगा। बी केयरफुल कि यूनिट का एग्जाम में ध्यान रहे, अगर वो किलो जूल में डिमांड करें जैसा क्वेश्चन में है तो आप 1000 से इसको डिवाइड कर दें। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखें, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री में साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। बी केयरफुल थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके,
अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है मेरे बच्चों वो कुछ अलग है, थोड़ा बेटर प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस में आ सकता है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। आराम से रीड करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, पेपर पे लिखो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl, HCl और सोडियम एसिटेट की प्रोवाइड कर रखी है, और एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट एसिटिक एसिड। तो आपने सीखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि हमेशा मालूम होना चाहिए कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा इन्फिनिटी होता है वो हम कोलराश लॉ से डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं, उसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप एसिटिक एसिड का जो एनायन है उसका सोर्स कौन है बेटा, उसका सोर्स है CH3COONA जिसको हम बोलते हैं सोडियम एसिटेट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपने स्टडी किया हुआ है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा, मींस ये एसिड आयन प्लस Na प्लस के इक्वल होगा। प्लस अब साथ में H प्लस का सोर्स लाएं तो वो हो गया आपका HCl का, तो आप लिखेंगे लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ HCl। ऐसा लिखने से आपके पास एसिड आयन आ गया, Na प्लस एक्स्ट्रा हो गया, H प्लस आ गया, Cl माइनस एक्स्ट्रा हो गया, तो आप माइनस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ क्या कर दोगे बेटा, NaCl। ये जिसने भी बोर्ड की बुक ढंग से पढ़ी है, जेईई मेन की सिंसियरली प्रिपरेशन की, उसके लिए बहुत इजी टास्क होना चाहिए। ओके, उसके अलावा फिर लैम्डा m का फॉर्मूला आपको यूनिट के हिसाब से ध्यान रखना होता है। यहां जो यूनिट आपको प्रोवाइड की गई कंडक्टिविटी की वो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको हम एस सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लैम्डा m का फॉर्मूला यूज करें, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। m का मतलब बेटा मोलारिटी या कंसंट्रेशन, और साथ में जो अल्फा होता है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। एग्जाम में आपकी अप्रोच ऐसे चलनी चाहिए कि pH निकालने से पहले H प्लस चाहिए, H प्लस का मतलब आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको अल्फा भी चाहिए, अल्फा निकलेगा इस तरीके से। तो हमारी जो अप्रोच है वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड होनी चाहिए कि सर एसिटिक एसिड जब पार्शियली आयनाइज होता है तो ये एसिटिक एसिड का अगर आपने अल्फा निकाल लिया तो हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे कि सर ये एसिटेट आयन और किस में कन्वर्ट रहा बेटा, H प्लस आयन में। अब बोलोगे यस सर, तो आप आराम से इसमें अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो pH आपको इस कंसंट्रेशन का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे ये होता है, एट इक्विलिब्रियम वी कैन राइट C1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा बेटा C अल्फा और C अल्फा। तो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, C अल्फा। C प्रोवाइडेड है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अल्फा निकालने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा, यहां आने के लिए पहले आपको लैम्डा m निकालना पड़ेगा, लैम्डा m साथ में लैम्डा इन्फिनिटी कोलराश लॉ की जो एप्लीकेशन है उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एफर्ट है लेकिन प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा इसको, राइट। तो जेईई मेन प्लस एडवांस दोनों में आ सकती है क्योंकि इसमें स्टेप्स ज्यादा हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ सकते हैं, जेईई मेन में भी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। लैम्डा m 1000 इंटू कप्पा बाई सी कैलकुलेट किया बेटा, लैम्डा इन्फिनिटी अभी बताया मैंने आपको, यहां से आपने अल्फा निकाले लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, तो अल्फा की जो वैल्यू आई है 0.08। ठीक, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कंसंट्रेशन जो H प्लस की वो क्या है मेरे बच्चों, C अल्फा के इक्वल है, C अल्फा के इक्वल है। तो ये कंसंट्रेशन अगर C अल्फा के इक्वल है तो आपके पास कंसंट्रेशन जो C है वो ऑलरेडी आपको दे रखा था बेटा, ये रहा, और अल्फा आपने कैलकुलेट किया। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ओवरऑल pH की वैल्यू आ जाएगी 4, मीन्स आपके पास C अल्फा की वैल्यू आ रही है 10⁻⁴। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जेईई मेन प्लस एडवांस दोनों के हिसाब से। एडवांस के हिसाब से इसको डिफिकल्ट नहीं बोलते हैं, इसको इजी मॉडरेट टाइप का प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम्स का गलत होना एग्जाम में मेरी लैंग्वेज में क्राइम है, तो इस तरह के प्रॉब्लम पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फेमस फॉर्मेट है, ऐसा कोई इसमें ऐसा नहीं कि कोई डिफिकल्ट टास्क है ना, या कोई बहुत डिफिकल्ट बातें छुपी हुई है। तो ये हमने अभी सेलेक्टेड प्रॉब्लम अभी जो सॉल्व किए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे किए। ठीक है, तो अभी हम फटाफट जो अगला सेशन लेकर आएंगे थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का होगा, उसमें भी हम सेलेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे और फिर बाद में हम टाइम के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर को मिक्स कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फटाफट नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।